अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए उसने 20 लाख डॉलर अपने बैग से निकाले और उनको आग लगा दी। ये हरकत जिस शख्स ने की थी, उस शख्स की एक साल की कमाई मैकडॉनल्ड्स की पूरे साल की सेल से भी ज्यादा थी। पैब्लो एस्कोबार लेट 90s के दौर में कोकेन, ड्रग्स और दुनिया में कई मुख्तलिफ जराइम का बादशाह हुआ करता था। पैब्लो एस्कोबार के ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क ने इसको हद से ज्यादा अमीर बना दिया था। बेशक इसकी वजह से अनगिनत जिंदगियां तबाह हुईं और इसका कमाया हुआ पैसा गैर कानूनी तरीकों पर मबनी था, लेकिन 1992 में पैब्लो एस्कोबार 30 बिलियन डॉलर का मालिक था। ब्रुनाई के सुल्तान के बाद पैब्लो दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स था। अगर पैब्लो एस्कोबार आज जिंदा होता तो आज उसके 30 बिलियन डॉलर 58 बिलियन डॉलर के बराबर होते और पैब्लो दुनिया का 8वां अमीर तरीन इंसान होता। पैब्लो एस्कोबार की ड्रग सप्लाई का नेटवर्क इतना पावरफुल था कि पूरे 90% अमेरिका को कोकेन सिर्फ एस्कोबार का नेटवर्क ही सप्लाई करता था और पूरी दुनिया का 80% हिस्सा एस्कोबार की ड्रग्स पे इन्हिसार करता था। इस खतरनाक सप्लाई नेटवर्क को बहामस के एक आइलैंड से चलाया जाता था और वो आइलैंड था पैब्लो एस्कोबार का हेडक्वार्टर। उस आइलैंड पे एक पूरा एयरपोर्ट बना था जहां कोकेन से भरे हवाई जहाज रिफ्यूलिंग के बहाने से लैंड करते और उसी दौरान उनमें से कोकेन निकालकर छोटे जहाजों में डालकर अमेरिका रवाना कर दिए जाते थे। ये सिलसिला महीने या हफ्ते में एक बार नहीं होता था, बल्कि ये दिन में 5 से 6 मरतबा होता था। रोजाना अमेरिका में 15,000 केजी कोकेन भेजा जाता था, जो पूरे साल का 5,40,000 केजी कोकेन बनता है। जी हाँ, पूरे साल में पैब्लो 5,40,000 केजी कोकेन सिर्फ अमेरिका में बेचता था और उस वक्त अमेरिका में सिर्फ 1 केजी कोकेन की कीमत $70,000 होती थी, जिसका मतलब ये है कि एक साल में एस्कोबार 378 बिलियन डॉलर्स की कोकेन सिर्फ अमेरिका में सेल करता था और ये पूरे 16 साल तक चलता रहा। तहकीकाती इदारों का मानना था कि जो कोकेन एस्कोबार $70,000 फी केजी की फरोख्त करता था, वो एस्कोबार को सिर्फ $5,000 की पड़ती थी। पैब्लो एस्कोबार पायलट्स को सिर्फ एक फ्लाइट का $5 लाख देता था। इसके अलावा रिश्वतें देने के बाद भी एस्कोबार को $60 मिलियन सिर्फ एक ही दिन में बचते थे, जो साल के $22 बिलियन बनते हैं। इन पैसों के ज्यादा होने का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि मैकडॉनल्ड्स ने साल 2019 में $21 बिलियन की सेल की और पैब्लो एस्कोबार का 1980s में एक साल का प्रॉफिट $22 बिलियन था, यानी मैकडॉनल्ड्स की दुनिया भर की सेल से भी ज्यादा। और जाहिर है ये सारा पैसा पैब्लो एस्कोबार हार्ड कैश की सूरत में रखता था। उन पैसों की गड्डियां बनाने के लिए रोजाना $1,000 के रबर बैंड आते थे। जी हाँ, $1,000 के सिर्फ रबर बैंड, यानी महीने के $30,000 और साल के $3,65,000 के सिर्फ रबर बैंड। याद रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पूरे साल की सैलरी पैब्लो एस्कोबार के पैसों पर लगे रबर बैंड की कीमत जितनी है। जाहिर है इतने ज्यादा पैसे पैब्लो बैंक में तो रखने से रहा, तो इन पैसों की स्टोरेज के लिए इस आइलैंड पे बहुत बड़े बड़े गोडाउन होते थे, जिनमें ड्रम्स के अंदर ये कैश स्टोर किया जाता था। स्टोर किए गए इन पैसों का 10% सालाना या तो चूहे खा जाते थे या फिर पानी की वजह से गल सड़ जाते थे। ये माना जाता है कि पैब्लो एस्कोबार रोजाना इतना कैश गिन नहीं सकता था, तो पैसों को वजन करके पैसे गिने जाते थे और वजन करके ही उसकी गड्डियां बनाई जाती थी। एक मर्तबा पैब्लो एस्कोबार ने पुलिस से बचने के लिए मेडेलिन के पहाड़ों पर अपने बच्चों समेत पनाह ले रखी थी। उस वक्त उसकी बेटी को सर्दी लग गई। पैब्लो के पास उस वक्त गर्मी पैदा करने का और कोई चारा नहीं था, तो उसने अपने बैग से $2 मिलियन कैश निकालकर उसको आग लगा दी। जी हाँ, पूरे $20 लाख। ये बात पैब्लो के मरने के बाद उसके बेटे ने एक मीडिया इंटरव्यू में बयान की थी। और जैसा कि इस तरह की जिंदगी का अख्ताम भी खौफनाक होता है, 1993 में पैब्लो एक पुलिस मुकाबले में मारा गया। पैब्लो के किस्से आज तक पूरी दुनिया में एक मिसाल बनकर रह गए हैं कि इंसान जितना भी अमीर हो जाए, उसको सारी दौलत इसी दुनिया में छोड़कर जानी है।